नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आपको दिखा रहा हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का वो कंट्रोल रूम जहां से पूरे एक्सप्रेस वे पर नजर रखी जाएगी। और किस किस तरह से नजर रखी जाएगी ये आप जान करके आप हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और उसका कई एंगल से ख्याल रखा गया है। हमारे साथ इस सिस्टम को मॉनिटर करने वाले कंसल्टेंट हैं। सर, किन किन तरीके की जो सुविधाएं हैं आप दोनों बताइए कि यहाँ पर मौजूद हैं, और जो आम यात्री है वो जो अपनी गाड़ी लेकर के एक्सप्रेस पे आएगा तो वो क्या सोच के कॉन्फिडेंस में रहे। देखिए, यहाँ पे पूरी यात्री की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पेट्रोलिंग टीम है, उनकी सुरक्षा के लिए हर किलोमीटर पे एक कैमरा लगा है जो 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, घूम सकता है। हम एक एक चप्पे चप्पे पे इस एक्सप्रेसवे पे हमारी नजर है। इसके अलावा हर 50 किलोमीटर पे हमने वेव साइड इम्यूनिटी दी है, जिसपे वो रुक सकता है। अगर उसको किसी हेल्प की जरूरत है, टायर पंचर हो गया या गाड़ी खराब हो गई है, तो वहाँ पे मैकेनिक्स वगैरह अवेलेबल हैं। इसके अलावा इन बिटवीन अगर कहीं रोड पे अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो हमारे यहाँ से कैमरे से डिटेक्ट होने के बाद या उस हेल्पलाइन नंबर पे उसके कॉल करने के बाद हम उसके पास सेवाएं भेज सकते हैं, जो उनको वहीं पर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके देंगी। इसके अलावा ओवर स्पीड और रॉन्ग लेन ड्राइविंग, रॉन्ग डायरेक्शन ड्राइविंग, इसके अलावा नो पार्किंग और जैसे जो भी चालान है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली होंगे। तो आप अगर गाड़ी तेज गति से चला रहे हैं तो भी हम आपको अलर्ट करेंगे, आपको रोकेंगे, आपका चालान जनरेट करेंगे ताकि आप अगली बार ऐसी गलती ना करें। और अगर आप फिर भी करते हैं तो हम आपके हर गैंट्री पे, हम हर लोकेशन पे आपके चालान करेंगे। और यहाँ पे अभी सुविधाएं क्या देंगे? सुविधाएं बेसिकली हर 50 किलोमीटर पे वे साइड अम्यूनिटी है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है हमारे यहाँ पे कि गाड़ी चल रही है, निरंतर चल रही है, 100-200 किलोमीटर का एक निरंतर स्ट्रेच है हाईवे का। उस पे अगर गाड़ी रुकने की, ट्रकर्स की प्रॉब्लम, जीनियन प्रॉब्लम्स भी होती है कि निरंतर गाड़ी नहीं चल सकती, 200 किलोमीटर रात में थके हुए हैं तो गाड़ी रोक देते हैं साइड में, जो हादसों का बहुत बड़ा कारण है। तो उसके लिए हर 50 किलोमीटर पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया, गाड़ी रोकनी है, पार्किंग है, खाने का, सोने का, इवन रुकने के लिए रूम्स भी वहाँ पे उपलब्ध हैं, क्योंकि पूरा स्ट्रेच है दिल्ली मुंबई का लंबा, उस पर हर 50 किलोमीटर पे सुविधाएं हैं। तो उसके वहाँ पे वॉशरूम और फ्रेश होने का सारा इंतजाम है। चाय अच्छी दिलवाएंगे कि नहीं? सर, चाय के साथ नाश्ता भी बिल्कुल आपको अच्छा मिलेगा। पर हाईवे पे अक्सर देखने में आता है कि चाय अच्छी नहीं मिलती। बिल्कुल, चाय यहाँ सारे ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं, इवन हल्दीराम और ऐसे रेस्टोरेंट्स ने भी वहाँ पे ब्रांचेज ओपन करी है जो हमारे ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं, और काफ़ी सारे नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट्स आप विजिट कर सकते हैं, आप अनुभव ले सकते हैं, आप जरूर कवर कीजिए उनको। तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, चाय भी अच्छी मिलेगी, खाना भी अच्छा मिलेगा। पोस्ट भी है, हर 50 किलोमीटर पे हमारे ट्रॉमा सेंटर्स हैं। इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वहां पे उनका इलाज हो सकता है। इसके अलावा हेलीपैड्स की सुविधा, एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। अगर कुछ क्रिटिकल केस होता है तो हम उसको इवैक्यूएट भी कर सकते हैं। बिना पब्लिक के कॉल किए अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप लोग उसको भी हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल। कितनी देर में आप लोग को पता लग जाता है और कितनी देर में सहायता पहुंचा देता है? रियल टाइम में पता चलता है। हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस तरह से डिजाइन है कि जैसी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होती है वो अलर्ट जनरेट करते हैं, जो ऑपरेटर्स के पास आते हैं, और वो कैमरा ऑटोमेटिकली पॉपअप होकर मैक्सिमम कितनी देर में सहायता पहुंचेगी? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। एम्बुलेंसेज, यस। एम्बुलेंस का 10 मिनट्स है। जब डिटेक्शन हो गया, सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए एक्सीडेंट को डिटेक्ट करना। अगर डिटेक्ट करने के बाद में सारी टीम एक्शन में हो जाती है, 10 मिनट में हम सहायता पहुंचा ही देते हैं। यहाँ पे जैसा बताया कि राउंड द क्लॉक सर्विलेंस यहाँ पे ऑपरेटर रहते हैं। किसी भी यूजर को पूरे एक्सप्रेसवे पे, जैसे 78 किलोमीटर कवर होता है, 78 किलोमीटर में किसी भी एक्सप्रेसवे के कोने में किसी भी यूजर को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है वो कॉल कर सकता है, और बिना कॉल करे भी हम डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे रेशियो दिखाया गया कि जितने एक्सीडेंट हुए हैं, फेटल एक्सीडेंट भी हैं, उनमें दूसरे प्रोजेक्ट का कोट किया तो उसमें 78% हमने यहाँ से डिटेक्ट। यहाँ से इस कंट्रोल रूम से पूरे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर नजर रखी जा सकती है। ये 78 किलोमीटर है। वो जो दूसरी बिल्डिंग वहां पे बनाई जा रही है, इसके ऊपर, इसी बिल्डिंग के ऊपर, वो पूरे दिल्ली मुंबई का सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर रहेगा, सेंट्रल ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर। वहां पे पूरे एक्सप्रेसवे पर नजर रखी जा सकती है, जो अभी फाइनल स्टेज पे है कंस्ट्रक्शन। इस जगह पर, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर, इसी के मतलब जहां हम खड़े हैं इसी स्थान पर।
वहां पे हम दिखा रहे हैं आपको इसी बिल्डिंग के ऊपर जो ग्लास का पूरा एक आइकॉनिक व्यू है, एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनाई गई है जो अभी फाइनल स्टेज है कंस्ट्रक्शन की। जब ये चालू हो जाएगा तो पूरा एक्सप्रेस यही मैं पूछ रहा था कि जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं इसी स्थान की जो बिल्डिंग है ये पूरे मुंबई एक्सप्रेस वे पे नजर रख सकती है। जी, ये सब सेंटर है 78 किलोमीटर के लिए और उसके ऊपर जो बन रहा है वो पूरे दिल्ली मुंबई के लिए इसी स्थान पे। एक रहस्य बता दीजिए, को पर्दाफाश कर दीजिए कि जो 200 किलोमीटर कम हुए हैं पुराने ट्रेडिशनल रूट से, 12 घंटे कैसे कम हो गए? स्पीड की वजह से देखिए यहाँ पे लेन्स, नंबर ऑफ लेन्स ज्यादा हैं, जिससे आपको ट्रैफिक, आपको रुकना नहीं पड़ेगा जगह जगह, आपको जिग जैग ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्पीड लिमिट इंक्रीज हुई है, वहाँ 80 की लिमिट है या 120 की लिमिट दी गई है आपको, तो 40 किलोमीटर आपकी गति बढ़ गई है। और ये एक्सेस कंट्रोल है, तो आपके किसी भी तरह के इंटरफेरेंस नहीं होता है कि कहीं से भी कोई भी घुस रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी वो 80 किलोमीटर भी रुक रुक के थे और ये 120 किलोमीटर बिना रुके। बिना रुके हैं, बिल्कुल सही। साथ में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता है यहाँ पे। ये हमारा एलिवेटेड सेक्शन है, जमीन से ऊपर है। जो केटल्स मूवमेंट होता है कि गांव में रोड होती है, लोग भी क्रॉस करते हैं, बाइक भी होती है, बाइक अलाउड नहीं है तो बाइक से एक रिस्क होती है। फिर केटल्स की गांव का एरिया होता है जहाँ निकलते हैं, वहाँ पशु जो उनके गाय भैंस है वो भी आ जाते हैं। तो ये जो जितनी रिस्क है ये एलिवेटेड सेक्शन में नहीं होती। और एक्सेस सिर्फ कंट्रोल्ड है। टोल प्लाजा की जो रैंप है वहां पे आपको रिसिप्ट लेके ही प्रॉपर एक्सेस करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा समझते हैं कि जो आम यात्री है उनके काम की है और उन्हें जाननी चाहिए? चूंकि आप थोड़ा लंबे हैं इसलिए नीचे किया जा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं वो क्या हैं आम यात्रियों के लिए जो गाड़ी लेकर के आएंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण सुविधा ये है कि जैसे भी कोई भी गाड़ी उनकी अगर किसी भी कारण से ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको तुरंत एक तो अटेंड किया जाएगा, उसको जो भी सहायता दी जा सकती है वो सहायता उसको दी जाएगी, चाहे वो मैकेनिक की हो, चाहे वो मतलब मेडिकल हो, चाहे किसी भी तरीके की। दूसरा, यहाँ पे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है गाड़ियों में वो फ्यूल की, तो यहाँ पे यूटिलिटी कॉरिडोर जो है वहाँ पे फ्यूल पंप्स भी हैं, तो वहाँ पे आपको 24/7 कितनी दूरी पे फ्यूल पंप? हर 50 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पे फ्यूल पंप्स हैं, तो आपको जहाँ भी फ्यूल की जरूरत होगी तो हर 50 किलोमीटर में आपको फ्यूल अवेलेबल। कौन कौन सा फ्यूल मिलेगा वहां पे? सर, क्या इलेक्ट्रिक की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि अब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला रहे हैं? ये सर इलेक्ट्रिक का फ्यूचर का प्लान है, तो जल्दी वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। और सीएनजी? सीएनजी मिलेगी, पेट्रोल डीजल सीएनजी। तो इस तरीके से अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे आना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को एक बार फिर से देखिए, आपको इत्मीनान होगा कि आप जिस हाईवे पे चलने वाले हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं इससे अपडेट रहना भी आपके लिए जरूरी है, ताकि उन सुविधाओं को पर आप ध्यान दे सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें। रविकांत, अनकट के दर्शकों के लिए खास।